और इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। जयपुर में एक युवक ने खुद के सिर में गोली मार ली। गंगानगर निवासी दीपेंद्र के रूप में मृतक की पहचान हुई है। भाकोटा इलाके में देर रात खुदकुशी की एक घटना सामने आई। पत्नी और बच्चों के साथ फ्लैट में रहता था दीपेंद्र। गोली चलने की आवाज पर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, तब बेड पर लहूलुहान हालत में दीपेंद्र पड़ा था। लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी की। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से, युवक गंगानगर का बताया जा रहा है और जो जानकारी प्रथम दृष्टया मिली है उसके मुताबिक उसने अपने कमरे को बंद करके खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारी। कोई सुसाइड नोट फिलहाल बरामद नहीं किया गया है और जब गोली की आवाज आई तो दरवाजे का कमरा तोड़ा गया। वहां पर दीपेंद्र ने खुद को गोली मार ली थी। विष्णु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, क्या जानकारी इस घटना के बारे में और पुलिस का क्या कहना है, क्यों उसने खुद को गोली मारी? देखिए, अभी तक दीपेंद्र की खुदकुशी की वजह जो है वो सामने नहीं आ सके। फिलहाल पुलिस इसको पारिवारिक कारणों से जोड़ करके देख रही है या फिर कुछ इसके बिजनेस कारण भी हो सकते हैं। और आपको बता दें कि भागरोटा इलाके में सीडी के रेजिडेंसी की घटना है, कल देर रात की घटना है, जबकि दीपेंद्र एक फ्लैट में किराए से रहते थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में। कल रात को जब गोली चलने की जब आवाज आई तो पत्नी और बच्चे दौड़ करके वहां पर गए। उसके बाद में दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई आवाज नहीं है। इसके जब जाकर के अड़ोस पड़ोस के लोगों की मदद से फ्लैट में कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया तो दीपेंद्र फ्लैट में बेड पर जो है लहूलुहान हालत में पड़े हुए थे। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद सूचना मिलने पर भागरोटा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची तो अब तक दीपेंद्र की मौत का जो है खुदकुशी की जो वजह है वो सामने नहीं आई है। एफएसएल टीम से भी जांच करवाई जा रही है कि कहीं कुछ और तो घटना ये नहीं है, शायद खुदकुशी से इतर। तो ऐसे में दीपेंद्र जो है श्री गंगानगर के रहने वाले थे और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई तो परिजन आज गंगानगर से जयपुर पहुंचेंगे। उसके बाद में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और खुदकुशी की वजह जो है जानने में पुलिस जुट गई है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीकानेर के वीर को उत्कृष्ट सेवा पदक देवेंद्र सिंह कसवा को मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कसवा के नाम की घोषणा कर दी है। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह पदक दिया जाएगा। सीआरपीएफ में कमांडेंट हैं देवेंद्र सिंह। तो देवेंद्र सिंह कसवा को उत्कृष्ट सेवा पदक मिलेगा। और मनीष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, क्या जानकारी इस पदक के बारे में, कौन सी वो सेवाएं थी जिसको लेकर जो है वो देवेंद्र सिंह को इतने बड़े पदक से नवाजा जा रहा है 15 अगस्त के दिन? जी, देवेंद्र सिंह कसवा जो सीआरपीएफ में कमांडेंट है, फिलहाल इनकी तैनातगी जो है वो जम्मू कश्मीर में है और इनको गृह मंत्रालय की ओर से उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा जाएगा। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर इनको ये पदक जो है वो दिल्ली में दिया जाएगा। और खास तौर पर देवेंद्र सिंह कसवा की बात करें तो इन्होंने एनएसजी में रहते हुए भी 4 साल तक अपनी तौर बखूबी एकदम सेवाएं दी थी, जिनके चलते इनकी जो उत्कृष्ट सेवा के चलते इनको इस पदक से नवाजा जा रहा है। और सीआरपीएफ में ये पोस्टेड है, कमांडेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो उत्कृष्ट सेवा पदक दिया जाता है ये काफी एक बड़ा जो पदक है ये माना जाता है, खासतौर पर फोर्सेस के लिए। इन फोर्सेस के जरिए जो कोई उत्कृष्ट सेवा करते हैं उनको ये बहादुरी का जो है ये मेडल दिया जाता है। कई बार इन्होंने नक्सल और कश्मीर में भी बहादुरी के लिए महानिदेशक से प्रशासकीय पत्र भी प्राप्त किया था और 2016 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए शौर्य पदक से भी सम्मानित किया गया था। देवेंद्र सिंह कसवा जो कि बीकानेर से हैं, निश्चित तौर पर इन्होंने बीकानेर का नाम रोशन किया है देश में। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बारां के किशनगंज कस्बे के नजदीक बजरंगगढ़ रोड पर शनिवार शाम को सामने से आ रहे ट्रोले को साइड देने के दौरान सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कीचड़ में फंस जाने के कारण बस खाई में जाने से पहले रुक गई। इससे बड़ा हादसा टल गया। बस में स्कूली बच्चे, महिला समेत सवारियां भी मौजूद थी। किशनगंज कस्बे के बजरंगगढ़ रोड पर कई जगह विकट मोड़ हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहीं भी सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाया। ऐसे में दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला का निधन हो गया। शेयर व्यापारी राकेश झुंझुनवाला का निधन हुआ। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला का निधन हुआ। 62 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 2-3 सप्ताह पहले अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। हाल ही में लॉन्च की थी आकाशा एयरलाइंस।
झुनझुनवाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक। वो अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़कर गए हैं। वो भारत की प्रगति के प्रति भी बहुत भावुक थे। उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। जयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने वाहन रैली निकाली। आमेर के मावठा से अमर जवान ज्योति तक रैली आएगी। तो ये तस्वीरें सांसद राज्यवर्धन राठौड़ की तिरंगा वाहन रैली। इस समय देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। अमृत महोत्सव इस समय देश में चल रहा है, तो इस सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय तिरंगा रैली निकाल रही हैं। बाइक रैली शहीद स्मारक पहुंच चुकी है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इसका नेतृत्व किया। कर्नल साहब, देश और दुनिया को क्या पैगाम है आपका? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये पैगाम है, ये उनका आह्वान है कि अगले 25 साल की तैयारी पूरे देश को करनी है और हर नागरिक आज जुड़ रहा है। देशभक्ति की भावना है। जो पहले ये तिरंगा सरकारी दफ्तरों तक सीमित रहता था, कुछ घरों तक सीमित रहता था, आज हर घर पहुंच रहा है। बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। इसके कानून के अंदर भी बदलाव करा गया। अब आपके जो देखने वाले हैं उनकी जानकारी के लिए इसको रात को भी लहराया जा सकता है और हम सबको अपना योगदान देना है। हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो अपना योगदान दें। क्या देश की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए तो एकजुटता जरूरी है? आज इस तिरंगे ने तमाम भेद मिटा दिए। आपको लगता है इस तिरंगा रैली का मकसद यही है? बिल्कुल। हम कोई कुछ भी, हमारा अलग अलग पहनावा हो सकता है। देश में हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा है। मोदी सरकार के निर्देश पर देश के 20 करोड़ घरों की छतों पर इस बार झंडारोहण होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 15 अगस्त का दिन देश के इतिहास में अविस्मरणीय होगा। प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान की धूम मची है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता रैलियां निकाल रहे हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। पूनिया साहब, इस बार इतना जोर शोर से जो आप हर घर तिरंगा फहराने का अभियान हाथ में लेकर के चल रहे हैं, किस तरह से जनता जुड़ती हुई नजर आ रही है? तिरंगा तो आज़ादी के समय से ही जोड़ता है, क्योंकि देश के स्वाभिमान का, संघर्ष का, शौर्य का प्रतीक है। और लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक अभिनव पहल की है, क्योंकि किसी भी देश का ध्वज उसका स्वाभिमान होता है और वो केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, क्योंकि इस तिरंगे के पीछे कितनी नाम और अनाम लोगों की शहादतें हैं, बलिदान हैं, और उसको नई पीढ़ी प्रेरणा ले। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इस चीज़ का जो एक बड़ी सोच रखी और आगाज़ किया है, उसका अनुभव आया पिछले दिनों। लगातार युवा तिरंगा जो यात्राएं हो रही हैं, ख़ास तौर पर अभी आप देखेंगे कि मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा एक बड़ा राखी तिरंगा संगम होगा। कुल मिलाकर मैं जितने क्षेत्रों में गया, चाहे आदिवासी क्षेत्र में गया, चाहे सीमावर्ती क्षेत्र में गया, एक दिन मैं लोंगेवाला, जहां 1971 की लड़ाई में भारत की सेना ने बहुत अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया था, उस जगह से मैंने आगाज़ किया था। तो बीएसएफ के जवानों से लेकर उस सीमावर्ती क्षेत्र के सामान्य व्यक्ति की झोंपड़ी तक इसका बड़ा एक उत्साह है लोगों में। ऐसा लगता है कि जो 15 अगस्त है वो इस बार अनूठी होगी दुनिया के लिए, देश के लिए नहीं, क्योंकि 20 करोड़ घरों की छतों पर तिरंगे होना और उसका यदि कोई दृश्य देखेगा तो अद्भुत होगा। राजस्थान में भी हम लोगों की कोशिश है कि हर लोकसभा में 2 लाख ऐसे झंडे लगें, यानी 50 लाख घरों तक हम लोग पहुँचेंगे। तो ये केवल सियासी मसला नहीं है, देश से जुड़ा मसला है, देश प्रेम का मसला है, और नई पीढ़ी को कैसे प्रेरणा दी जाए उसका ये उपक्रम बनेगा हर घर तिरंगा।